चीनी को देख लें आप, चीनी अब 200 से भी तजावज़ कर गई है। इससे या तो लोग और सोसाइटी में वर्क करेंगे या फिर खुदकुशी करेंगे। अगर 200 से ऊपर यूनिट आ जाए तो वो डबल ट्रिपल हो जाता है बिल। 320 रुपए किलो, 30 रुपए किलो गैस बिक रही है। यही शहबाज शरीफ का जब इक़्तिदार शुरू हुआ था तो 150 160 रुपए किलो थी, आज ये 320 रुपए किलो है। घर के निज़ाम, अखराजात, बच्चों के स्कूलों की पढ़ाइयाँ, इस वजह से हम बहुत ही परेशान हैं। पेट्रोल बढ़ रहा है, गरीब आदमी जो साइकिल पे फिरता था मोटरसाइकिल पे आ गया, मोटरसाइकिल वाला पीछे चला गया, साइकिल से भी पीछे चला गया है। अस्सलाम वालेकुम, हमजा बलोच के साथ आप देख रहे हैं हमारा मुल्तान। जी नाजरीन, गुज़िश्ता चंद दिनों से चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। चीनी की औसत कीमत के हवाले से अगर बात की जाए तो 185 से 200 और अब 200 से भी तजावुज़ कर गई है इसकी कीमत। तो इस हवाले से आवाम क्या कहती है, आवाम के क्या तासुरात हैं, उससे ही जानते हैं। जी सर, बढ़ती महंगाई के पेश नज़र आप क्या कहना चाहेंगे? चीनी जो गुज़िश्ता चंद दिनों में मुसलसल बढ़ रही है, 200 से तजावुज़ कर गई है, क्या कहेंगे? जिस देश में लुट जाए गरीबों का मुकद्दर, जिस देश में लुट जाए गरीबों का मुकद्दर, उस दौर के हाकिम से पूछ। ये आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सवाल करें कि आप जो महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर रहे। चीनी जो 120 130 रुपए किलो थी, 150 थी, आज 200 रुपए किलो पे नहीं बिक रहे। ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा? मुझे इस बात का जवाब दें कि गरीब आदमी सुबह जब घर से निकलता है तो उसको पहले अगर पेट्रोल डलवाना हो ना तो पहले मीटर को देखता है, यार ये क्या आज फिर रेट बढ़ गया। रेट तो बढ़ाते हैं ये 10-10 रुपए, 15-15 रुपए, कम करते हैं तो 2 रुपए, 1 रुपया। इस वक्त आलमी मंडी में तेल की कीमत दुनिया में सबसे कम है। वाह, पाकिस्तान में क्यों ज्यादा है? पाकिस्तान में इसलिए ज्यादा है कि यहाँ किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब आदमी क्या है, भिंडी 300 रुपए किलो, घिया 400 रुपए किलो, करेला 250 रुपए किलो। कोई पीछे स्टेटों का कोई काम है? ये प्राइस कंट्रोल लिस्ट वाले कहाँ हैं? ये क्यों नहीं जाते? ये मंडियों में क्यों नहीं जाते? इनको चाहिए कि मैं मरियम साहबा से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी इस देश में कुछ ना करो, गरीबों को कोई रिलीफ दे दो, बस यही कहूँगा। 320 रुपए किलो, 30 रुपए किलो गैस बिक रही है। यही शहबाज शरीफ का जब इक़्तिदार शुरू हुआ था तो 150 160 रुपए किलो थी, आज ये 320 रुपए किलो है। जी सर, बढ़ती महंगाई के पेश नज़र क्या कहेंगे? इस वक्त पेट्रोल बहुत महंगा है और बिजली बहुत महंगी है। अगर 200 से ऊपर यूनिट आ जाए तो वो डबल ट्रिपल हो जाता है बिल। चीनी 50 रुपए की थी, अब 200 की है। जैसे हर बंदा अपना रेट लगा रहा है। पहले उन्होंने बाहर निकाल दी है, अब कहते हैं बाहर से लेंगे, अब कंट्रोल ही नहीं हो रही चीनी। इसी तरह गैस का बिल है, हज़ारों रुपए का वो बिल है, पेट्रोल है, हर दफ़ा 10-12 रुपए बढ़ा देते हैं। हुकूमत के चाहिए कि आजकल महंगाई के दौर से तनख्वाह में इजाफा करे। अब मेरी आमदन है 20,000, मैं ड्राइवर हूँ। अब ये बताओ मैं कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करूँ? अपना सिस्टम चलाऊँ, घर वालों को चलाऊँ या बाकी मामलात निपटाऊँ? तो बातें तो कागजी कार्रवाई में तो हो रही हैं लेकिन अमल कोई नहीं हो रहा। चीनी को देख लें आप, चीनी अब 200 से भी तजावज़ कर गई है। आप बताओ कि 200 की अगर चीनी आ जाए, पीछे क्या बचेगा? 600 जो कमा रहा है दिन में, 200 का पेट्रोल गया, घी, दाल, चीनी, कपड़ा, जूती, ये कहाँ से लाएंगे हम? इससे या तो लोग और सोसाइटी में वर्क करेंगे या फिर खुदकुशी करेंगे। जी, आज के दौर के अंदर जो एक सैलरी पर्सन और या गरीब पर्सन के लिए जीना हराम हो गया है। आजकल जो पेट्रोल के रेटें हैं और चीनी के रेटें हैं, ये हम हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम को मद्देनज़र रखते हुए इनके रेट को बराबर रखे और ताकि सैलरी पर्सन और एक गरीब पर्सन सर्वाइव कर सके। 100 या 100 से प्लस यूनिट आते हैं तो उसका बिल और होता है, 100 से कम हो उसका बिल और यूनिट और का है। यह हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि पर यूनिट का एक हिसाब लगाया, चाहे वो 200 यूनिट यूज़ करें या 300 यूनिट यूज़ करें, ये काइंडली इस पर मद्देनज़र रखा जाए। बढ़ती महंगाई के हिसाब से ये कहेंगे कि गरीब जो आवाम है ना, उसके लिए बहुत मुश्किलात हो जाती है, क्योंकि हर बंदा, मैं रिक्शा चलाता हूँ, ठीक है, हमारे हालात ऐसे हुए पड़े, कारोबारों के हालात नहीं हैं और कभी गैस महंगी, कभी पेट्रोल महंगा, इसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। और बिजली के जो बिल हैं उसकी वजह से भी लोग बहुत परेशान हैं। इस वजह से लोगों इनको चाहिए हुकूमत को गरीब आवाम को बहुत रिलीफ दें और इनका बहुत ख्याल रखें। इसकी वजह से बहुत मामलात बिगड़ते जा रहे हैं। महंगाई जो गुज़िश्ता दिनों पेट्रोल की कीमत बढ़ी हुई है, उस पर ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा है? उस पर यह है कि पेट्रोल भी बढ़ाने से ना गरीब आवाम बहुत परेशान हो जाती है। उससे ये है कि इससे घर का निज़ाम नहीं चलता, इसी वजह से बहुत लोग परेशान हैं। क्या करते हैं आप?
मैं रक्षा चलाता हूँ। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, तो घर में रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ है चीनी। चीनी का कितना इस्तेमाल हो जाता है घर में? चीनी का आधे किलो तकरीबन इस्तेमाल हो जाता है, नॉर्मल से नॉर्मल ही करें तो। अगर घ्यो देखा जाए, जो भी चीज़ है, इससे ना बहुत मुश्किलात हो जाती है, क्योंकि गरीब बंदा एक चीज़ ले दूसरी चीज़ नहीं ले सकता। घर के निज़ाम, अखराजात, बच्चों के स्कूलों की पढ़ाइयाँ, इस वजह से हम बहुत ही परेशान हैं। जो हुकूमत ने चीनी का एक नॉर्मल रेट रखा हुआ था, जो लेवी रखा हुआ था कि 165 रुपये, 160 रुपये, लेकिन अब अगर देखा जाए तो मार्केट में चीनी जो है फ़ी किलो 200 रुपये, 200 से भी ऊपर, कहीं 190 रुपये, कहीं 200 रुपये और कहीं 200 से भी ज़्यादा प्राइस में फ़रोख्त हो रही है फ़ी किलो के हिसाब से। तो क्या कहेंगे चीनी के कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल के हवाले से क्या कहेंगे? इस चीनी को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत की चीज़ है चीनी, हर घर में इस्तेमाल होती है। चीनी के रेट बढ़ाने, कोई चीज़ रेट बढ़ाने से ना, इनकी हुकूमत जो भी कर रही है, उस वजह से गरीब आवाम पे बहुत असर हो रहा है। इनका रेट नॉर्मल होना चाहिए, 160-65 ये सही चीज़ रेट है। कोई 210 में भी बेच रहा है, 200 में बेच रहे हैं। ये हर बंदा मुश्किलात में, गुर्बत में ले तो रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मुश्किलात का सामना कर रहा है। जी नाज़रीन, बिल्कुल अवाम के मसाइल, अवाम की राय जो है वो आप जान चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद आप देखें कि अवाम का सिर्फ़ एक ही मोटिव है, एक ही बात वो कर रहे हैं कि चीनी जो है वो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ है और इसकी कीमत 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से अगर ली जाए तो नॉर्मल कम से कम भी यूज़ करें, आधा किलो यूज़ हो ही जाती है। और उसके अलावा पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफ़ा होना, पेट्रोल की कीमत में गुज़िश्ता दिनों में 5 रुपये 36 पैसे तक इजाफ़ा किया गया। उसकी वजह से जो इजाफ़ा पेट्रोल की कीमत में हुआ है, उससे अशिया खुर्द-व-नोश और दीगर मामलात भी डिस्टर्ब हुए हैं और बिजली की कीमतों में भी मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। इस हवाले से अवाम जो है वो शदीद गम और गुस्से का इज़हार कर रही है और उनका कहना यही है कि हुकूमत को ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसे इक़दामात करने चाहिए जिससे एक आम आदमी जो है वो अपना ज़रिया माश चला सके, अपना चूल्हा चला सके, अपना किचन चला सके।